हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संचिता अनकट संचिता की एक नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत करती हूँ। सुबह सुबह पकड़ लिया मैंने ब्लॉग और आज तो धुआंधार ब्लॉग बनेगी। जिस दिन मैं सुबह उठ के ब्लॉग शुरू कर देती हूँ उस दिन मेरा दिन बहुत अच्छा जाता है। आज भी मेरा दिन शायद अच्छा ही जाएगा। काम काम और काम। छोटी बेटी उठ के बैठी हुई है, सब्जी यहाँ वहाँ पड़ी हुई है, थोड़ा बहुत मैंने काट लिया और थोड़ा बहुत काटना है। और संचिता जी ब्लॉग बनाना शुरू कर दिया है। आगे आगे देखिए होता है क्या। मॉर्निंग में आज धूप बहुत है तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं ब्लॉग शुरू कर देती हूँ, क्योंकि डेली क्या होता है ना, थोड़ा सुबह उठ के अगर बैठ जाऊँ ना, ऐसा लगता है कि अब तो काम होगा ही नहीं मेरे से। बट आज मैंने सोच लिया था नहीं, काम भी होगा, ब्लॉग भी होगा, सब कुछ होगा। बैल्कनी में इतना ज़्यादा धूप है कि खड़ा होना पॉसिबल ही नहीं है। तो इस वजह से मैं आ गई हूँ बैल्कनी में थोड़ी देर आप लोगों से बात करने के लिए, क्योंकि बैल्कनी में बहुत मुझे अच्छा लगता है। मेरे पेड़, मेरे पौधे और मेरे घर की सारी काम इधर उधर फैला पड़ा हुआ है। बर्तन थोड़े बहुत मैंने धोए हुए थे, वो मैंने इधर रख दी। आप सबको अब तो पता चल गया होगा मेरे बर्तन यहाँ सूखते हैं, क्योंकि किचन में बर्तन गीले रहते तो मुझे अच्छे नहीं लगते। और आजकल बरसात चल रही है तो इस वजह से किचन में बहुत मुश्किल होती है। एक तरफ मैंने चावल रख दिया और एक तरफ रख दिया साग। ये कौन सी साग आप लोगों को एक दिन मैंने बताया था, इसको कोलमी साग बोलते हैं। तो चलिए बाकी काम आप लोगों के साथ शुरू करते हैं। आज आप लोगों को मैं अपनी बचपन की कहानी सुनाऊंगी। क्या बताऊं आपको, जब मैं छोटी थी बचपन में और मुझे साग खाना एकदम नहीं पसंद था, क्योंकि एक दिन मैं साग खाने लगी और साग में कीड़े निकले। तो मुझे हमेशा ये लगता था साग में और भिंडी में कीड़े रहते हैं, तो मैं बचपन में कभी भी साग और भिंडी खाती ही नहीं थी। शादी होने के बाद जब मैं पहली बार ससुराल आई तो मुझे मेरी सास ने साग दिया और भिंडी भी दिया। अब मम्मी ने सिखा दिया था ससुराल में कोई भी चीज़ ये नहीं बोलना कि मैं खाती नहीं हूँ, जो भी दे चुपचाप खा लेना। तो मुझे इतना मन दुखा कि मैं कैसे खाऊं। तो मैंने क्या किया, चुपचाप से जैसे निगल लेते हैं, चबाया ही नहीं, उनको निगल लिया। और उसके बाद मैं भाग के बाथरूम चली गई। मेरी सास मुझे पूछने लगी, क्या हो गया, तुमने ऐसे क्यों खाना खाया? चावल तो तुमने खाया नहीं, साग को और भिंडी को मुंह में डाल दिया। मैं सास को बोल भी नहीं पा रही हूँ कि मुझे उल्टी आ गई और मुझे उल्टी करना है। बट मैंने क्या किया, बाथरूम में जाके पूरा उल्टी कर दिया। मेरे से खाया ही नहीं गया। और आज देखिए, जो चीज़ बचपन में इतनी मुझे नापसंद थी, मुझे एकदम पसंद नहीं थी, आज वो चीज़ मुझे बहुत पसंद है। मुझे साग खाना बहुत अच्छा लगता है और भिंडी भी। और आजकल तो मैं बहुत खाती हूँ, भिंडी को उबाल के भी खा लेती हूँ, क्योंकि जिम में बताया हुआ है हरा सब्जी खाने के लिए। उसके बाद जो कहानी मैं बोल रही थी, मेरी सास ने मुझे बहुत डांटा कि लड़कियों को सब चीज़ खाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ आपको नहीं खाना है, ससुराल में बहुत मुश्किल हो जाती है। और देखो, मैंने लहसुन और लाल मिर्च का छोंक लगा के साग बनाया। ये वाली साग हमारे तरफ मिलती है, पता नहीं आपके तरफ मिलती कि नहीं मिलती। आप लोग सर्च करके देख लेना गूगल पे, कोलमी किसको बोलते हैं। हमारे तरफ इसको कोलमी साग बोलते हैं। जो खेत होता है ना, जहाँ पर पानी ज़्यादा रहता है, वहाँ पर ये साग होती है और मुझे बहुत पसंद है। सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है। और इस साग में ना बहुत आयरन रहता है, इससे ब्लड बहुत अच्छा बनता है और बहुत अच्छा आपका जो डाइजेशन सिस्टम है ये भी बहुत अच्छा होता है। मतलब जिसको बोलते हैं गट हेल्थ के लिए ये बहुत अच्छा होता है। तो हम लोग इसको बहुत खाते हैं। तो ये तो गई साग और भिंडी की बात। मुझे बहुत और भी चीज़ें हैं नहीं पसंद था खाना खाने के लिए, बट ससुराल में आने के बाद हर चीज़ मुझे सीखना पड़ा।
क्या करें, हर बात पे सास मुझे डांटती थी। ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, ऐसे नहीं चलता, वैसे नहीं चलता। माँ बाप की मैं बहुत लाडली थी, सबसे छोटी बेटी थी ना, तो पापा मुझे बहुत प्यार से रखते थे, कभी नहीं डांटते थे। मम्मी कभी कभी डांटती थी, क्योंकि मेरे सारे दोस्त जो थे वो लड़के ही थे। मैं बचपन से लड़कों की तरह ही पली बड़ी हूँ। मुझे सबके साथ पतंग उड़ाना, गिल्ली डंडे खेलना, ये सब बहुत पसंद था। मैं लड़कियों के साथ कभी नहीं खेली। लाइफ में मेरे पास कभी भी कोई गुड्डा गुड्डी का गेम नहीं था। पता है दोस्तों, मैंने हमेशा जो काम लड़के करते थे, राशन लेके आना, शॉपिंग करना, बाजार करना, बैंक जाना, ये सब काम मैं करती थी। पापा बीमार जो थे, पापा को पैरालिसिस था, तो बहुत दिन हो गए थे। मुझे सब कोई बहुत बुरा बोलते थे, बट मैं बहुत अच्छे तरह से घर का काम पूरा करती थी। मेरे से बड़ी 2 दीदियाँ थी, उनके ऊपर कोई भी काम का बोझ नहीं था। पापा मुझे सब सिखा दिया था, ये सारे काम तुम करना, तुम मेरे बेटे हो। और आज बन रही है मशरूम की सब्जी। मेरे बच्चों को मशरूम की सब्जी भी बहुत पसंद है। आलू, प्याज, मशरूम और थोड़ा सा सोयाबीन भी डाल दूंगी, तो ये प्रोटीन रिच फूड हो जाएगा। ज़्यादा कुछ नहीं डालूंगी, थोड़ा सा मैगी मसाला डालूंगी। मैगी मसाले से इस सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। मैं सब्जी में ज़्यादा मसाला यूज़ कभी भी नहीं करती, क्योंकि मेरे हस्बैंड को पसंद ही नहीं है। तो इसलिए जैसा उनको पसंद है वैसा खाना ही मैं बनाती हूँ। खाना वहाँ पर रख देने के बाद मैं थोड़ी देर आई डाइनिंग टेबल में बैठने के लिए। कभी कभी जब बचपन की बातें होती है ना, दुख बहुत हो जाता है मन, ऐसा लगता है वो दिन भी क्या दिन थे। ससुराल में आने के बाद कितना एडजस्ट करना पड़ा, बहुत सारी चीज़ें खुद को समझाना पड़ा, बहुत सारी चीज़ें जो मैं मायके में नहीं करती थी वो करना सीखना पड़ा, खाना बनाना सीखना पड़ा। मुझे खाना बनाना नहीं आता था, तो आप लोगों से बात करते करते देखिए मेरा आज खाना बन गया। एक और सब्जी बनेगी, सब्जी नहीं चिकन बनेगी। ये सब साफ करने के बाद मैं काम भी करूँगी। सैमली नहीं आई है, नहीं आ रही है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। यहाँ पर ट्राइपॉड लगाने से मेरा किचन पूरा दिखता है। देखो आप लोग मेरा किचन कैसा है। आप लोग कभी कभी सोचते होंगे, संचिता जी आप तो बहुत पैसे वाले हो। ऐसा नहीं होता है यार, पैसे वाले कोई भी नहीं होता। जिनका जितना पैसा उनके घर में उतना ही खर्चा। स्ट्रगलिंग लाइफ अभी भी ख़त्म नहीं हुई, रिटायरमेंट लाइफ जल्दी आ गई है। बच्चों को अभी तक शादी नहीं कर पाए, पति का रिटायरमेंट हो गया, फ्लैट का ईएमआई है, गाड़ी का ईएमआई है, सब मिला जुला के लाइफ की स्ट्रगलिंग लाइफ अभी भी चल रही है। मैंने कैसे बोला ना, लाइफ की स्ट्रगलिंग लाइफ, मेरी भी ऐसे ही लाइफ अभी चल रही है, उलझनों से भरा हुआ। क्या करूँ क्या नहीं करूँ, कहीं भी मैं सेटल नहीं हूँ। सेटलमेंट की तैयारी चल रही है, जल्दी हो जाएगी। जब दोनों बच्चे जॉब करना शुरू कर देंगे, बड़ी एक छोटी मोटी जॉब करती है, छोटी भी शुरू कर देगी, तो सारा प्रॉब्लम एकदम सॉल्व हो जाएगा। वहाँ सब्जी रखने के बाद मैं आ गई हूँ बिस्तर ठीक करने के लिए। बिस्तर ठीक करने के बाद फिर झाड़ू लगाऊंगी, पोछा लगाऊंगी, और भी बहुत सारे काम हैं उनको करूँगी। क्योंकि बात ऐसा है, घर का काम मुझे ही करना पड़ता है। आप लोगों को इससे पहले भी मैंने बताया और अभी फिर बता रही हूँ। तो चलिए थोड़ी देर के बाद फिर मैं आती हूँ, थोड़ा झाड़ू लगा लेती हूँ।
आज सैटरडे है, पतिदेव आएंगे खाना खाने के लिए। सैटरडे को उनका हाफ डे रहता है। और देखिए मैंने क्या क्या बनाया। मैं भी खाना खा लूँगी, सारा काम हो गया। आप लोगों को बीच में मैंने दिखाया नहीं। आज बना है ये कद्दू का जो भाते है, उसको क्या बोलते हैं, भरता, और करेला का भरता, साग की भाजी, ये सब, और एक सब्जी हुआ है, उसको बोलते हैं मशरूम आलू की सब्जी। पतिदेव को बोला मुझे थोड़ा सा दे दो। अभी तक मैंने नहाया नहीं, खाना पहले खा लूँगी। बेटी ने पूजा का पाठ कर दिया। बहुत लेट हो चुकी थी तो हस्बैंड ने बोला चलो तीनों मिलके खाना खा लेते हैं, उसके बाद बाकी काम तुम कर लेना। तो मैंने बोला ठीक है, आज फिर खाना तुम निकाल के दो। तो वो बूजो के खाना देने लग गए और मुझे खाना परोस दिया। ऐसा नहीं है कि वो मुझे खाना नहीं परोस के देते, कभी कभी वो मुझे खाना भी परोस के देते हैं। मुझे खाना परोस के खाना एकदम पसंद नहीं। अभी हो गए रात के 12 और मैं सो गई। आज के लिए मैं ये ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करूँगी। अब मैं बहुत थक गई हूँ, शरीर चल ही नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है कब सोऊं और कब नींद आ जाए। आप लोगों को तो ऐसा लगता है संचिता जी कोई काम ही नहीं करती। कभी कभी मेरे घर में आके देखो कि कितना काम रहता है घर में, बहुत सारा काम है और ख़त्म ही नहीं होती। दिन ख़त्म हो जाता है पर काम नहीं ख़त्म होता है। आई होप मेरे सारे दोस्त मुझे सपोर्ट करेंगे और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करेंगे। बेटी भी वहाँ बैठी हुई है, कुछ काम कर रही है, और मेरे साथ बूजो भी सोया हुआ है। मेरे दोस्तों को मैं बार बार रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग सपोर्ट करते रहिए। अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। उसको मैंने बोला तुमने ऐसा तकिया लिया हुआ है, ऐसा लग रहा है कि कुछ पहना ही नहीं। तो उसने तकिया उठा के मुझे दिखा दिया कि मैंने कुछ पहना हुआ है। तो चलो ब्लॉग को ख़त्म करती हूँ और एक शांति की नींद लेती हूँ। बाय बाय दोस्तों। सब अपने अपने परिवार के साथ सुखी रहना, खुश रहना, और संचिता जी का थोड़ा थोड़ा सपोर्ट भी कर देना। बाय।